Hi guys, Dr. Ravi Rawat here. I cleared FMG December 2021. I hope all of you are doing well and all of you are preparing sincerely for the upcoming exam that will be on the 4th of June 2022. एग्ज़ाम के ऑलमोस्ट 2 महीने और टू बी प्रिसाइज अप्रोक्सीमेटली 70 डेज़ अभी भी बाकी रह गए हैं। और अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी वजह से सिंसियरली प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं अभी तक और कोई बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं पाए हैं और इफ़ दे आर फीलिंग डिमोटिवेटेड कि यार शायद ये मौका भी गया हमारे हाथ से, सो आई वुड लाइक टू टेल गाइस, still the time is enough. If you prepare sincerely, if you work hard for the remaining 70 days, there are 80%, 70 to 80% chances of clearing this exam. अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप 100% फेल होंगे। अगर आप कोशिश करेंगे तो 80% चांसेस हैं कि आप 2 महीने में भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। इट इज़ ओनली 50% ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू score the correctly. So don't lose hope. In this video, I'm going to talk about how should you take your preparation further for the next 70 days or 2 months. In this video, I'm going to talk how you should revise, how frequently and how exactly you should revise, कि आपका टाइम रहते हुए इनफ एटलीस्ट 3 रिविजन्स आपके हो पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ये जो वीडियो देख रहे हैं वो 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक वो क्योंकि किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जिनका मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट रीडिंग है, जिनका जो सिलेबस है फर्स्ट टाइम, जो कि 15 अप्रैल तक फिनिश होने वाला है, तो उनके लिए एक डिफरेंट प्लान है। और एक जो स्टूडेंट हैं जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर किसी रिकॉर्डेड वीडियोस या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक प्रेपलेटर और मैरो, किसी से भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू फिनिश योर वीडियो पार्ट और योर क्लासेस पार्ट बाय द 15 अप्रैल। दिस शुड बी योर फर्स्ट टारगेट टू फिनिश, कि वीडियो का जितना भी गेम है आपका, वीडियो वाला गेम आपको ख़त्म करना है, क्योंकि वीडियो से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपको 30-40% कंट्रीब्यूट करेगी, बट 60 to 70% ऑफ द कंट्रीब्यूशन इज़ अबाउट योर नोट्स, हाउ फ्रिक्वेंटली एंड हाउ कॉन्सेप्चुअली यू रिवाइज योर नोट्स। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा। सबसे पहले टारगेट, अगर आप मिस्ट में हैं, एनएलसी में या फिर किसी और भी कोचिंग में हैं, तो अपनी सिंसियरली अपनी क्लासेस लीजिए। उस सेम डेज के क्लासेस का जो होता है कंटेंट, उसको रिवाइज करिए, उससे रिलेटेड एमसीक्यू सोल्व कीजिए। और अगर आपको क्लासेस लेने के बाद एक्स्ट्रा आप में एनर्जी रहती है और आपके पास टाइम रहता है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप कोई भी पीछे का जो सब्जेक्ट दैट हैज़ बिन टॉट ऑलरेडी, यू शुड पिक अप दैट सब्जेक्ट एंड रिवाइज दैट सब्जेक्ट। सो that is same for the students who are preparing for prep letter or any other recorded videos. Try to finish your video parts before 15 April, because I want you to have at least 45 to 50 days purely for the revision, completely for the revision. Few points I would love to suggest you guys is that one thing is, if you have read any subjects from one teacher, from any teacher or any source, please do not change your notes at all. This is the biggest blunder which guys who could not succeed make. ऐसा होता है कि कुछ बच्चे, मान लो सर्जरी कहीं से पढ़ ली उन्होंने, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ ली, होता क्या है कि लास्ट के 1.5-2 महीने में दे डू ए ब्लंडर, दे गो एंड join some kind of chanting. I'm not criticizing that chanting is bad, that is not bad at all, but what is bad कि जो सब्जेक्ट आपको आता है अच्छे से, आपने कहीं और से कर रखा है, तो आप क्यों टाइम ख़राब कर रहे हैं कहीं और जाके? दैट इज़ नॉट सजेस्टेड। अगर आप उसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या फिर पर्टिकुलर किसी टीचर की से सब्जेक्ट कर रखा है, उसी से चैंटिंग कर रहे हो, दैट इज़ गुड। आई वुड सजेस्ट यू टू डू दैट। वन मोर थिंग अबाउट चैंटिंग, अगर आप कोई सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, आप सोच रहे हैं कि ये सब्जेक्ट आप छोड़ने वाले हैं, आई वुड सजेस्ट यू टू एटलीस्ट solve the MCQs for that subject and please just go through their chanting session. That might be very helpful for you. You have to do the chanting. Another thing is, before you revise any subject, this is one of the most important thing regarding the revision. Whenever you are starting the revision, first of all you have to watch recall videos of last 3 to 4 session of FMG. अगर आप जैसे ही आप ये रिकॉल वीडियोस देखेंगे, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। इन दिस एग्ज़ाम
You don't have to know what should be read. You should exactly know what should not be read. मेडिसिन, सर्जरी, हर सब्जेक्ट में इतना नॉलेज है कि आपको जिसका कोई एंड नहीं है, बट आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना और क्या पढ़ना है. सो प्लीज़ फर्स्ट वॉच द रिकॉल वीडियोज़. उससे आपको आइडिया है कि व्हाट आर द हॉट टॉपिक्स एंड व्हाट आर द हॉट MCQs दैट हैज़ बीन आस्क्ड रिसेंटली. तो आप जब भी आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको एग्जैक्टली आपको दिमाग में होगा कि हाँ यार यहाँ से रिसेंटली MCQ है, आई डोंट हैव टू इग्नोर दैट. यहाँ से पिछले 2-3 साल में कुछ MCQs हैं, आई कैन टेक इट लाइटली. सो वन मोर थिंग अबाउट रिविज़न इज़ दैट यू हैव टू प्लान योर रिविज़न एवरी सिंगल डे. अगर आप कल से रिविज़न स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आज सोने से पहले आपको एग्जैक्टली टाइम डिवाइड करना है, आपको सब्जेक्ट्स डिवाइड करने हैं कि कल मैं क्या करने वाला हूँ. एंड गाइस, वन मैसेज इन एडवांस, दोज प्लान्स विल नेवर बी कम्प्लीटेड. एटलीस्ट मेरे कभी कंप्लीट नहीं हुए. मैं हर दिन मैं प्लान बनाता था, कभी एक सिंगल डे भी नहीं हुआ. बट अगर आपके 70 to 80% प्लान भी जो आप कर रहे हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन टारगेट. यू आर गोइंग टू किल दिस एग्ज़ाम. यू आर गोइंग टू पास दिस एग्ज़ाम विद फ्लाइंग कलर्स. अगर 70 to 80% ऑफ द डेली गोल्स यू आर अचीविंग. Don't make plan for 7 days or 10 days or like that, but you have to have your some sort of idea कि एक दिन में इतना पढ़ूंगा तो 7 दिन में इतना हो जाएगा. तो ये चीज़ करना है. टारगेट कभी कंप्लीट नहीं होंगे, होते हैं, बहुत अच्छी बात. अगर आपके टारगेट आप डेली कर पा रहे हैं, आप IPL का मैच देख सकते हैं उसके बाद आधे घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा. वो दैट इज़ ए रिवार्ड फॉर यू. दैट कैन बी मोटिवेटिंग फॉर यू कि अगर मैं आज का टारगेट कंप्लीट करता हूँ, आई विल वॉच ए मैच आफ्टर दैट. एंड वन मोर थिंग दैट फ्यू स्टूडेंट्स आर कंप्लेनिंग कि सर रिवीजन में बहुत डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, ऐसा लग रहा है सब कुछ भूल गए हैं. गाइस, रिवीजन पार्ट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, बट इट इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द आई गेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग योर FMJ जर्नी. एंड जो सेकेंड रिवीजन होने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट रिवीजन. क्योंकि फर्स्ट रीडिंग और फर्स्ट रिवीजन में ये होता है कि आपको एक्साइटमेंट होता है कि हम वीडियो देख रहे हैं, हम कुछ न्यू लर्न कर रहे हैं. बट सेकंड में क्या होता है कि आपने ऑलरेडी एक बार वीडियो देखी हुआ है, फिर रिवीजन किया हुआ है, उसके बाद भी आपको सब कुछ ऐसा लगता है मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे लगता है कि मैंने ये कभी पढ़ा ही नहीं है. दैट इज़ गोइंग टू हैपन विद ईच वन ऑफ यू. मेरे साथ हुआ है, जिसके 230 आए, 250 तक भी जिसके आए, आई हैव टॉक्ड विद देम. all of them faced this problem, so you are going to face this problem, but you don't have to worry. just keep patience, just keep on hammering, just अपना हार्ड वर्क करते रहिए. आपको अगर आप 15 अप्रैल से अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या करना है, आपको एक मेजर सब्जेक्ट लेना है जिसको आपको स्टार्टिंग में मॉर्निंग के 4 आवर्स पढ़ना है. 4 आवर्स मेजर सब्जेक्ट, 1 आवर उसका MCQ, 5 घंटे हो गए मेजर सब्जेक्ट के. उसके बाद आपको लंच के बाद आपको एक मीडियम सब्जेक्ट लेना है. आई एम टॉकिंग अबाउट वेटेज एंड नोट्स वाइज. मीडियम सब्जेक्ट लेना है, 3 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे में उसके MCQ पढ़ने हैं, 4 घंटे हो गए. 5 और 4 9 आवर्स दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड. एंडिंग में जब आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यू हैव टू टेक एनी ऑफ द माइनर सब्जेक्ट्स, साइकेट्री, ड्रामा, एनेस्थीसिया, ऑर्थो, एनी ऑफ दीज माइनर सब्जेक्ट्स, एंड यू हैव टू रीड 2 आवर्स एंड सोल MCQs फॉर 1 आवर. मीन्स हार्डली आपको 12 to 13 आवर्स की हार्ड वर्किंग करनी है एक दिन में. एंड यू आर गोइंग टू पास दिस एग्जाम फॉर 110%. आई कैन राइट ऑन द पेपर. इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस, इफ़ यू आर डूइंग दिस हार्ड वर्क, यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्ज़ाम. सो आपको यही करना है. उससे होगा क्या, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो 7 दिन में एक मेजर सब्जेक्ट ख़त्म होगा, और एक माइनर सब्जेक्ट को ख़त्म करने में आपको अगर 4-4 घंटे पढ़ते हैं तो एक माइनर और मीडियम सब्जेक्ट को ख़त्म करने में 3 दिन लगते हैं. तो 7 दिन में 2 माइनर सब्जेक्ट ख़त्म कर रहे हैं, 2 मीडियम सब्जेक्ट ख़त्म कर रहे हैं, और एक मेजर सब्जेक्ट ख़त्म कर रहे हैं. मीन्स इन द 7 days ऑफ टाइम यू आर फिनिशिंग 5 सब्जेक्ट्स. और कुछ बच्चे जो कि बोल रहे हैं कि सर हमसे 3 दिन में हम एक सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे, उसके बाद न्यू सब्जेक्ट लेंगे. नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मान लो अगर सर्जरी को 5 दिन दे रहे हैं, नेक्स्ट 5 days फॉर गायनी, नेक्स्ट 5 days फॉर मेडिसिन, इन 15 days यू आर जस्ट फिनिशिंग 3 सब्जेक्ट्स. एंड वॉट एवर प्लान आई टोल्ड, वॉट एवर प्लान आई फॉलोड, उसमें आपके 5 सब्जेक्ट हो रहे हैं 7 दिन में, 8 दिन लगा लो. तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है. नेक्स्ट वीक भी आपको यही फॉलो करनी है. 1 मेजर सब्जेक्ट, 2 मीडियम वाले, 2 माइनर वाले. ठीक है. तो 15 से 16 दिन में आपके 10 सब्जेक्ट ख़त्म होने वाले हैं. बट वॉट यू हैव टू डू इन द थर्ड वीक ऑफ द रिवीजन, यू हैव टू टेक
दैट वन मेजर सब्जेक्ट विच यू रेड 15 days बैक। तो मेजर सब्जेक्ट के टाइम पे जो थर्ड वीक चल रहा है उसमें मेजर सब्जेक्ट जो कि आप ऑलरेडी रिवाइज किया है आपने 15 दिन पहले वो लोगे, एक मीडियम सब्जेक्ट वो लोगे, नया मीडियम सब्जेक्ट लोगे, और एक मीडियम सब्जेक्ट वो लोगे जो आपने पिछले वीक रिवाइज किया था जो पहले वीक में, और एक माइनर सब्जेक्ट आप न्यू लोगे, और एक माइनर सब्जेक्ट वो लोगे जो आपने फर्स्ट वीक में किया था। उससे होगा क्या, और आप अगर आप ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो 30 days, इन 30 to 35 days you will be finished with one revision of all 15 to 16 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 15 to 16 सब्जेक्ट्स, और उनमें से 5 से सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनके आपके 2 रिवीजन हो गए जस्ट इन 35 days। गाइस जस्ट थोड़ी सी आंख बंद करके भरोसा रख लो मुझ पे, ऊपर वाले पे, और मेहनत लगा दो। अगर आप ऐसा करते हैं you are going to smash this exam with good marks, with good score. I did it, I followed it. It was very difficult for me because मुझसे भी नहीं होते थे। मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ने वाला था। Then I got this suggestion from one of my senior and it proved to be boon for me. So that might help you also. So 35 days में आपका ऐसा प्लान होगा। उसके बाद नेक्स्ट 10 days में क्या हो रहा है, आपके पास ऑलमोस्ट 48 days हैं। तो 35 to 45 days जो है टाइम, उसमें क्या करना आपको, उसमें आपको वापस से 10 days में 15 to 16 सब्जेक्ट वापस रिवाइज करने हैं। जो सब्जेक्ट 7 दिन में आपने एक मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट किया था उस हिसाब से वो अब 3 दिन में होना चाहिए। जो मेजर सब्जेक्ट आपने 3 दिन में किया था वो 1.5 दिन में होना चाहिए। इस हिसाब से आप 10 दिन में 15 से 16 सब्जेक्ट वापस ख़त्म कर दोगे। और लास्ट 3 days यू हैव टू रिवाइज द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक ऑप्स गायनी, PSM, surgery, ENT, ophthalma and path. I have explained you the revision schedule and how should you revise, how should you go about your preparation for the last 2 months or 70 days. This is how I went for my preparation in the last 70 days or 60 days. If you feel like you want to try this, you should definitely try. Results will be positive, results will be very good. I'm so sure about it. और अगर आप पहले से कोई प्लान स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं और वो अच्छा जा रहा है, देन प्लीज़ ट्राई टू स्टिक विद योर ऑन दैट प्लान। जो मैंने भी आपको प्लान बताया उसमें आप प्लस माइनस मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने आवर्स से, अपने हिसाब से आवर्स मैनेज कर सकते हैं, डेज मैनेज कर सकते हैं, बट ट्राई टू टेक थ्री सब्जेक्ट्स फॉर द रिविजन, that will keep you in confidence for all the time. And one more thing, except the revision schedule, is that you have to focus and give your attention to the mock test and the grand test you are attempting. ग्रैंड टेस्ट के MCQs बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, सिमिलर एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट द कॉन्सेप्ट विल बी रिपीटेड गाइस। कॉन्सेप्ट अराउंड दीज MCQs विल बी डेफिनेटली रिपीटेड। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे एग्जैक्ट जो आप ग्रैंड टेस्ट और मॉक टेस्ट में दे रहे हैं वो एग्ज़ाम में आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द टॉपिक एंड द कॉन्सेप्ट विल बी अराउंड दैट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिवाइज योर नोट्स, डू नॉट गो इनटू वीडियोस अगेन एंड अगेन। जो आपने ऑलरेडी देख ली उसमें क्यों टाइम ख़राब करना। वीडियोस माइट मेक यू फील लाइक हम कुछ पढ़ रहे हैं, हम कुछ रिवाइज कर रहे हैं, बट वीडियोस कैन बी नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट एट दिस स्टेज। It's your revision of your notes that is going to be more important than the watching videos again and again. So ये आपको करना है, मॉक टेस्ट आपको सिंसियरली देना है, एनालाइज करना है उनको। अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं ग्रैंड टेस्ट तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और एनालाइज के ग्रैंड टेस्ट में अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं जा रहा है, कुछ और है, तो आप मेरी और भी वीडियोज़ ग्रैंड टेस्ट पे मैंने वीडियो बनाई है, यू कैन चेक दैट आउट। आप अपना टाइम जो 2 महीने का बचा है अभी उसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। यूट्यूब पे भी कोई वीडियोस देखते हैं, सो प्लीज़ ऑलवेज फास्ट फॉरवर्ड एंड जस्ट फिनिश इट, जस्ट टेक व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, डू नॉट वेस्ट योर अननेसेसरी टाइम। इट इज़ अबाउट ओनली 2 months, जस्ट डू इट, लेट्स डू इट। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू योर प्लानिंग रिगार्डिंग द रिवीजन, और आप कुछ भूल रहे हैं और आप कुछ चाहते हैं कि मैं मेरी तरफ से मैं कुछ हेल्प करूँ, मैं कोई वीडियो बनाऊँ, सो प्लीज़ यू कैन ड्रॉप मी मैसेज ऑन माई इंस्टाग्राम। आई विल ट्राई टू फिल्म ए वीडियो एंड ट्राई टू गाइड यू एज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फील लाइक this video can be helpful for your friends also, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching guys. Just keep working hard, the Almighty is watching on you. Yes, definitely.